हमें हमारे सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है शो डैट cos पाई बाई 22 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 22 रेज़ टू पावर 11 इंटू कॉस पाई बाई 21 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 21 रेज़ टू पावर 7 बाई कॉस पाई बाई 36 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 36 रेज़ टू पावर 12 इक्वल टू, इसे दिखाना है हाफ रूट 3 माइनस 1 के बराबर। हमने मान लिया कि ये जो पूरा टर्म है इसको z, तो z इक्वल टू इतना। डी मोवियर थ्योरम के आधार पर ये जो 11 है पावर ये थीटा का वैल्यू है, तो यहाँ पे एन थीटा आएगा। तो ये कॉस 11 इंटू पाई बाई 22 मैंने पाई बाई 2 प्लस आई साइन 11 इंटू पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 कॉस 7 इंटू पाई बाई 21 मीन्स पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। डिनोमिनेटर में भी उसी प्रकार का 12 इंटू पाई बाई 36 मीन्स पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 होगा। अब हम ये जो न्यूमरेटर है इसे ज्यों का त्यों ऊपर लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाई 3 को कॉस माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। साइन पाई बाई 3 को हम साइन माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं तो ये तो माइनस साइन थीटा होगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए ताकि ये माइनस साइन पाई बाई 3 और ये मिलकर माइनस मिलके प्लस हो जाए। तो अब ये न्यूमरेटर ज्यों का त्यों, डिनोमिनेटर में यहाँ पर n के लिए -1 है कॉस n थीटा, अगर हम पकड़ते हैं तो n के लिए यहाँ पर -1 है। तो डी मोब्रिज थ्योरम के आधार पर इसे हम कॉस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 टू द पावर -1 कर सकते हैं। तो अब हम इसे ए टर्म यहाँ पर जरा देखिए, ए टर्म और ए टर्म ठीक बिल्कुल एक ही जैसा है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर -1 है। ये पावर जो ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ -1 माने 2 हो जाएगा। अब हम इसको इतना, यहाँ पर ये जो 2 पावर है 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। यहाँ ये भी डी मोब्रिज थ्योरम के आधार पर। तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1/2 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 के वैल्यू √3/2 आयोटा। तो ये जो टर्म है 0 खत्म हो गया, आई से 1 का मल्टीप्लाई आई, तो ये जो यहाँ ये पूरा आई आयोटा बचा, तो इसको हम कर सकते हैं -1/2 आयोटा माइनस √3/2 आयोटा स्क्वायर। तो ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है इसको तो -1 कर सकते हैं, तो -1 इंटू √3/2 प्लस √3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों में 1/2 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 हाफ √3 माइनस 1 आयोटा आ जाएगा। प्रूव हो गया है ना। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 टू द पावर 100 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 रेज़ टू पावर 100। चूँकि इसे हमें डी मोब्रिज थ्योरम का प्रयोग करना है, तो डी मोब्रिज थ्योरम तो तभी अप्लाई होगा जब इक्वेशन पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो। तो हमें इस टर्म को और इस टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या पोलर फॉर्म में बदलना होगा। तो मान लेते हैं ए टर्म z1 के बराबर है, तो इसे हम -1/2 प्लस √3/2 आयोटा कर सकते हैं।
तो अगर हम इसे यहाँ पर a रियल पार्ट -1/2 और b इमेजनरी पार्ट √3/2 है, अगर हम इसे आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो -1/2 और √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। हम जैसा जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे थीटा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। पहले हम इसका मोड निकालेंगे तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट a1 आएगा। अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स b बाई ए का मॉड, यानी ये हो गया π/3। चूंकि ये जो थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका जो एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस अल्फा ना, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम π/3 देख रहे हैं, तो ये 2π/3। इस प्रकार हमारा जो Z1 था वो हो गया cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा टर्म था, इसे इस पूरे टर्म को Z2 पकड़ लिया, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके अनुसार हमें पॉइंट -1/2 और -√3/2 मिलेगा। इसे हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो -1/2 -√3/2 माने थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आर का वैल्यू इतना, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स b/a, बी के लिए इतना और ए के लिए इतना है, मैंने π/3 आएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर -पाई माइनस अल्फा होता है, यानी अल्फा थीटा का वैल्यू इतना हो गया। इस प्रकार Z2 बराबर इतना होगा। अब हमने दोनों टर्म को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था, तो ये जो था Z1 की वैल्यू Z1 टू द पावर 100 प्लस से Z2 टू द पावर 100, तो यहाँ पर 100 इंटू 200 π/3 प्लस आयोटा साइन 200 π/3 प्लस कॉस, यहाँ साइन आयोटा साइन 200 π/3 से माइनस साइन आयोटा 200 π/3 कैंसिल, तो ये हो गया 2 cos 200 π/3 इक्वल टू कॉस 200 π/3 को 2 पाई इंटू 33 प्लस 2 π/3 कर सकते हैं। अगर कोई लाइन 2 पाई का रिवोल्यूशन करे तो फिर तो उसी जगह पर आ जाता है, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 cos ये 0 प्लस 2 π/3 मीन्स 2π/3। तो cos 2π/3 की वैल्यू, cos चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसकी वैल्यू -12, तो 2 इंटू -12 मीन्स -1, मैंने हमारा आंसर हो गया -1। इस सवाल को हम एक अलग मेथड से बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, मैंने ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो इसे सॉल्व करने पर हमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 को सॉल्व करने पर ओमेगा का 3 वैल्यू आता है, एक 1, दूसरा ओमेगा जिसको हम जो इतने के बराबर होता है, और तीसरा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर जो इतने के बराबर होता है। तो हम जरा क्वेश्चन को देखें, तो ए टर्म जो है ए ओमेगा के बराबर है और ए टर्म ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को डालते हैं, तो ये हो गया ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100।
ओमेगा टू द पावर 100 को ओमेगा क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा कर सकते हैं। 33 इंटू 3 99 प्लस 100 हो जाएगा। इसको हम ओमेगा क्यूब इंटू 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। तो 66 इंटू 3 198 प्लस 2 200 हो जाएगा। दोनों को ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो 1 टू द पावर 33 1 ही होगा, तो 1 में ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, इसी प्रकार यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू A1 इधर आएगा तो 0 माइनस 1 माने माइनस 1 होगा, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1। इसमें भी आंसर हमारा -1 आया, पहले में भी आंसर हमारा -1 ही आ रहा था। क्या